दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे एंटरटेनमेंट से जो बिग बॉस के 13 सीजन होने के बाद भी उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट से इतना शानदार परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब उनको मिस कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाय, भारत अपडेट के देखने वालों को मेरा नमस्कार और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलने के। सर पहली बात मैं ये कहता हूँ कि अबू मलिक सर का पहले आप लोग दिल से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको नए नए गाने सुनने में मिलते रहेंगे। हाँ भाई, जब मुझे पूछा गया था कि आप बिग बॉस में क्यों जा रहे हैं, हाँ। तो मैंने कहा था कि मैं पिछले 2-3 साल से गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ नए। तो बेसिकली वो मेरा बैंड है कॉल्ड वूफ, टोटली फिल्मी, मतलब गाने बिल्कुल फिल्मी है। कोई में ऐसा कोई प्रिटेंशन भी नहीं है कि मैं कोई क्लासिक क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा। फिल्मी वर्ड्स है, फिल्मी स्टाइल है। हाँ। वो मैंने कई गाने गाए भी हैं बिग बॉस से। हाँ। तो बिग बॉस में मैंने कहा कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं, सब मेरे लिखे हुए, और जो नहीं भी है वो मेरे पास राइट्स है, मेरे को पूरे ले, तो आप रिले कर सकते हैं। तो तब उन्होंने कहा अच्छा गाने, मैंने बोला हाँ गाने गाऊंगा, मस्ती मस्ती करूंगा। हाँ। मगर अनफॉर्चुनेटली जो सीजन 13 था उसमें उनको झगड़े ज्यादा दिखाने थे, तो इसके लिए मेरा कुछ जर्नी थोड़ा शॉर्ट हो गया। मैं चाहता था 1-2 हफ्ते और हो जाता तो थोड़ा और कुछ कर लेता मैं, मगर ठीक है, जो भी था अच्छा था। सर हमारा जो चैनल है इसमें कुछ तीखे सवाल होते हैं। हाँ। और उनका आप मुझे पहले से पता है, जैसे कि हम आपको देखते हुए आ रहे हैं कि आप उनके आंसर अच्छे से भी देंगे और सही सटीक आंसर देंगे। ठीक है। क्या लगता है घर का बिग बॉस कौन है? सिद्धार्थ शुक्ला। जब आप वहाँ थे तो कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट होता था जो गाने के साथ होता था। हाँ। रूहानी चीजों के साथ होता था। हाँ। पूल से लेकर अंदर तक। हाँ। अभी क्या लग रहा है घर में एंटरटेनमेंट कौन ज्यादा कर रहा है? मैं तो जाते ही जिस दिन पहले दिन गया था, हम लोगों ने सब मिलके गाने वाने शुरू किए थे। तो किसी ने वो गाना शुरू कर दिया था फीमेल के प्रेज में, तो मैंने मेल के प्रेज में गाना शुरू कर दिया था कि लड़के भी बड़ा दुख थे। तो वो गाना मैंने कल रात मैंने सपना देखा था तो किसी और की बाहों में सो रही है, मैं वो गाना शुरू कर दिया था। तो गाने तो मैं जब अमीषा जी आई थी वहाँ तो मैंने वो गाया था, जब भी तू रास्ते पे जाएगी एक्सीडेंट करवाएगी, एक्सीडेंट बेबी। तो माहौल उस वक्त ज्यादा टेंस नहीं था, मगर पहले दिन से ही, मंडे से ही जो स्ट्रेस शुरू हो गया। सैटरडे को सुबह गए, संडे पूरा दिन रहे, सैटरडे संडे तक तो खाने वाने का अरेंजमेंट हमें करना पड़ा, खाना खुद पकाना था। मंडे से पहला टास्क शुरू हो गया, वो जो हार्ट फाड़ने वाला था, जहाँ मैं बैठा हुआ था, किसी ने मुझे हार्ट नहीं दिया, सबने पारस को दे दी हार्ट और सिद्धार्थ को दे दिए, और मुझे एक ही मिला हार्ट। और जब सबको हार्ट दे दे तो बिग बॉस कहते हैं कि इसमें से सिर्फ आप एक को बचा सकते हैं, बाकी के हार्ट तो आप सोच लो, तभी हमें समझ आ गया कि क्या मूड है इस शो का और क्या होने वाला है, कमाल का था। एंड तब से दुश्मनी शुरू हो जाती है और वो स्ट्रेस बिल्डअप होने शुरू हो जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर। अब जो स्ट्रेस को ले सकेगा वो जाएगा आगे। घर में आजकल बहुत तनाव का एक माहौल चल रखा है आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला जी के बीच। क्या लगता है कि आप डेली शोज तो आप देखते होंगे, तो क्या लग रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या रीजन क्या है इस फाइट का जो चल रहा है? भाई सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जब मैं गया था तब मैं, सिद्धार्थ, आसिम, आरती और शहनाज थे, तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग टीम होती जा रही थी। एवरी डे इट वाज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो इन्होंने प्लान बनाया कि पहले से सिद्धार्थ डे उस साइड में था, तो इन्होंने प्लान बनाया था इसको पहले बाहर निकालते हैं अबू मलिक को। तो जब बिग बॉस ने बोला कि लड़कियों का वोट होगा, तो लड़कियों का वोट 3-3 भी हो सकता था, मगर वो 4 और 2 हो गए थे। तो उसकी वजह से मैं बाहर निकल गया, तो टीम थोड़ी वीक हो गई। तो अब आसिम के पीछे ये लड़कियां सब पड़ गई कि किसी तरह से इसको सिद्धार्थ से अलग करो। अब अलग करने का प्लान कैसे होगा? एक तो सबसे बड़ा मेल ईगो होता है कि आप किसी के परछाई हो, तो उसको बोलने लग गए आप तो उसकी परछाई हो, आप तो जो बोलता आप तो खाली माउथ पीस हो, उसको बात लगने लग गई। एंड यंग लड़का है, इम्प्रेशनेबल है, उसके ऊपर इम्प्रेशन झड़ सकता है, और जब सब ऐसे कर रहे हैं उसके साथ, और उसके अंदर एंगर भी है, सब कॉन्फिडेंस भी बहुत है, उसको आ गया गुस्सा। अब जब वो बात बोले, उसको टेढ़ी बात बोले, भले वो सही भी बात हो। तो एक्चुअली आसिम उन लड़कियों का शिकार है जिनकी वजह से वो अब थोड़ा सिद्धार्थ से दूर हटने लग गया। और सिद्धार्थ को इस बात का थोड़ा ये भी रंज भी है, गुस्सा भी है और तकलीफ भी है, क्योंकि आसिम बेसिकली नेचर का अच्छा लड़का है। और अब क्या है, अगर वो दोनों मिलके जुड़ जाए तो आगे तक तो लास्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं। अगर इन दोनों को अलग कर दिया तो फिर ये दोनों एंड में शायद हो ना हो, दैट इज अप टू लक, वो कुछ नहीं कह सकता।
क्योंकि जब ये दोनों साथ में थे इतना श्योरिटी थी कि पहले नंबर पे सिद्धार्थ तो दूसरे नंबर पे आसिम, या पहले नंबर पे आसिम तो दूसरे नंबर पे सिद्धार्थ, फिर विक्ट्री इन दोनों के बीच। जीत तो इस वक्त इस बार लड़कों की होगी। अच्छा, लड़की तो कोई नहीं विनिंग पोस्ट पे जा सकेगी। तो पहली वाली प्रेडिक्शन है अबू सर का, आप देखते हैं क्या होता है। ये प्रेडिक्शन आपकी तरफ से है? हाँ, प्रेडिक्शन है कि लड़का ही जीतेगा। लड़का जीतेगा। पिछले 2-3 सीजन से लड़की जीत रही है ना, पर इस बार लड़के एक्चुअली स्ट्रांग है, स्ट्रांग भी है, एंटरटेनिंग भी है, अपफ्रंट भी है, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। उसके सिद्धार्थ को तो लोग एक्चुअली पसंद करते हैं, उसकी लुक्स को, पर्सनालिटी को और उसकी फेयरनेस को तो पसंद करते हैं। थोड़ा गुस्सेल है बट ठीक है, दे लाइक। अगर हम शो की बात करें तो कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो हुई, नए जो लोग आए घर, कहीं ना कहीं उनका किसी का हाथ है इन दोनों को लड़ाने में, आपको क्या लगता है? वो मुझे लगता है वो जो बहू है, शिवाली है और ये सब तो इनको समझ तो आ गई है ना कि क्या, मगर अगर गेम का प्ले देखी जाए तो अभी तक जो मेन पात्र है गेम के अंदर वो टॉप 4 पहले के यूनिट है, जैसे सिद्धार्थ, पारस, आसिम, शहनाज पहले की यूनिट है। बाकी तो सब नजर आते हैं कि ऑन द वे आउट है, वन बाय वन, कोई ऐसा टिकने वाला है। अब आप रश्मि को क्या श्रेय देंगे, देवलीना का क्या दोगे, शिफाली को क्या दोगे, आरती को क्या दोगे, मायरा को क्या दोगे? आपको सबको पता है कि समवेयर डाउन द स्टेज ये एक एक करके या दो करके बाहर हो जाएंगे। अब 4, 5, 6 हफ्ते बाकी है, 6 हफ्ते हो गए शायद, 8 हफ्ते हो गए, तो अबाउट 102 दिन का 103 दिन का शायद शो है, 54 डेज हो गया, तो 54 डेज हो तो 54 डेज बाकी है। तो 54 डेज में जो होना है वो तो आप जानते ही हैं। तो 6 वीक्स समझो, 7, 6 या 42, 8 वीक्स, तो 8 वीक्स में ये 8 पार्टनर तो निकल जाएंगे। तो जो लिस्ट बने हुए उनमें ये 4 तो नहीं होंगे, ये 4 निकले या एक 4 में से कोई भी निकला तो सरप्राइज ही होगा। वो चाहते थे कि उसको उस पर हाथ उठा दे, सब ये चाहते थे कि हाथ मारामारी हो जाए और हाथ उठ जाए दोनों का। ऐसा देखा जा रहा है कि आग लगे हाथ सब सेकना चाह रहे हैं। हाँ, भाई अपना अपना देख लो, वो क्लियर है। हाँ। वो तो कितना क्लियर है। सब बोलते हैं झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, मगर वो जानते हैं कि यहाँ इधर झगड़े से हमको बहुत फायदा है। इन दोनों में से एक टूटेगा और टूट तो गए हैं, वो सेपरेट तो गए हैं, मगर इन दोनों से टूटे सबको फायदा है, क्योंकि तो यूनिटी जो ग्रुप की बनी हुई वो बिखर जाएगी। और आसिम को इतनी गेम की समझ नहीं जितनी सिद्धार्थ को है। वो आसिम कल सिद्धार्थ सही बोल रहा था कि मुझे बचा लो बोलता रहता था, मेरे को नॉमिनेशन मत आ रही था, मुझे नॉमिनेशन। तो ये बातें तो हुई हैं पहले, अच्छा बहुत हुई हैं। तो जब बिगनिंग में होता था मैं तो कहता था मुझे कोई परवाह नहीं, पब्लिक नहीं देखना चाहती, मुझे तो मानेगा। मैं तो पहले दिन से ये था, एटीट्यूड ही मेरा ये था, जो भी होगा देखा जाएगा, निकाल देते, रहना तो रहेंगे, नहीं रहना तो उनकी चॉइस है, या वो जो देख रहे हैं हमारा शो एडिट कर रहे हैं उनकी चॉइस है। अगर नहीं चाहते तो क्यों रहेंगे हम यहाँ? दे मस्ट फील दैट देयर इज समथिंग इन मी ना। अगर नहीं लग रहा तो दे शुड थ्रो मी आउट, नो प्रॉब्लम। मगर तुम्हें रहना है तो तुम रही हो। तो बाकी तो सब इस तरह से बात करते हैं, हमें रहना है। रश्मि का एक इंटरव्यू तो मेरे साथ बैठी थी, रो रही थी, मुझे तो रहना है, याद है कि नहीं? आपने, सॉरी बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज मेरे को फिर याद आ गई। रश्मि और देवलीना बाहर गए थे, वापस 3-4 दिन घर में बुला लिया। कहीं आपको भी उम्मीद है कि कभी भी कॉल आ सकता है कि अब वो, अरे मजा आ जाए। मैं तो बोलता हूँ मेरे बैंड बोलो कि ये जितने गाने गाए थे मैंने सब रिकॉर्ड कर लिए, मुझे बुलाओ बैंड के साथ, भले आगे स्क्रीन रख दो कि मैं उनसे बात नहीं कर सकूं, गा के उनके सामने चले जाता हूँ, मुझे तो मजा आ जाएगा। प्लीज बिग बॉस गाने जब भी तो सब रिकॉर्डेड है गाने, तो रिकॉर्डेड बैंड के साथ रिकॉर्ड हो गए, मतलब गाने रिकॉर्ड हो गए। फिर जो गाने वो ऐसे सुनते थे अब वो रिकॉर्डेड सुनेंगे, तो सुनेंगे यार कैसे गाने हैं, क्या हो रहा है, तो उनको मजा आएगा। तो वो मैं तो कहता हूँ जाके मुझे भेज दे, वो जो संडे का वार होता है 20 मिनट की मुझे एंट्री दे दे, खाली गा के, एक वर्ड नहीं बोलूंगा, ना बातें करूंगा ना मिलूंगा किसी से, गाने गा के वो मुझे दूर से देखे वहाँ बैठा हुआ है, गाने गा रहा हूँ, गाने सुना, एंटरटेनमेंट किया, बाय किया, पीछे के दरवाजे से निकल गया। आई वुड लव दैट।